तो हाँ भाई, करें शुरू। फाइनली वो कंपैरिजन आ गया जिसका हम सभी को इंतजार था। ये है iQOO Neo 7 Pro और दूसरी तरफ है OnePlus Nord 3। अब दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, बट आफ्टर डिस्काउंट Neo 7 Pro ना थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। OnePlus का क्या है ना, अब एटीट्यूड आ गया, 1000 का डिस्काउंट देते हैं और इसके साथ ना मेरे को प्री बुकिंग के बाद एक बड्स भी मिले थे। और बड्स की कमाल की बात यह है कि उस पर किसी तरीके की वारंटी ही नहीं है। अगर बॉक्स में से भी खराब निकले ना तो आपके हैं भाई। तो OnePlus लगता है अपने स्टॉक क्लियर कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भाई हमने वीडियो काफी डिटेल में बनाई है ताकि आप बेस्ट फोन बाय कर सकें इन दोनों ही फोनों के बीच में। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और लगे कि आपके भाई ने आपका पैसा सही जगह लगवाया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक किए बगैर मत जाना। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले बता दूं इन हैंड फील और बिल्ड में काफी डिफरेंस है। जैसे कि जो iQOO है इसमें आपको प्लास्टिक बैक मिलती है विद लेदर टेक्सचर और भाई यहाँ पर ये फील ठीक ठाक हो जाता है। बट iQOO के साथ सीन ये है कि iQOO Neo 6, iQOO Neo 7, iQOO Neo 7 Pro भाई सेम डिजाइन चिपकाए जा रहे हैं काफी टाइम से, जो कि काफी ज्यादा बोरिंग सा हो गया है। बस यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने नया कलर इंट्रोड्यूस कर दिया है, ऑरेंज कलर, जिससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है, जेन जी को थोड़ा टारगेट करता है। बट ये डिजाइन अब एक्चुअली काफी बोरिंग है। वहीं पर जो नोड है OnePlus की सीरीज, भाई इसमें हर साल हमें एक नया डिजाइन देखने के लिए मिलता है। एंड भाई ये वाला डिजाइन मेरे को पर्सनली ज्यादा अच्छा लगा है। अब देखो, ये सब्जेक्टिव चॉइस है, हो सकता है आपको iQOO का डिजाइन पसंद आए, किसी को नोड का पसंद आएगा। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मेरी OnePlus से एक शिकायत है, भाई हमने ना इनका ब्लैक कलर यूज करा था, वहां पर मैट फिनिश थी, फिंगरप्रिंट नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि हमने इंडियन यूनिट के साथ नया कलर बाय करा, ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन तो लगता ही नहीं है, ब्लू कलर लग रहा है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी काफी ज्यादा लग रहे हैं। तो ये दुख दर्द वाली चीज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं। अगर आप इस कलर को बाय कर रहे हो तो ये दिमाग में रखना कि विदाउट कवर चलाओगे बहुत फिंगरप्रिंट लगने वाले हैं, लेकिन ब्लैक कलर मैट के साथ आता है जिस पर फिंगरप्रिंट ना के बराबर लगेंगे। तो विदाउट कवर चलाने का मजा ब्लैक के साथ ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आपको 2 फ्लैश लग रही होंगी, लेकिन ऊपर वाली फ्लैश है, नीचे वाला टेम्परेचर सेंसर है। और जैसे कि iQOO में प्लास्टिक बैग है ना, तो भाई OnePlus के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है बैक पर। और इन हैंड फील में भी इसकी वजह से एडवांटेज है, ये थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है। 2 रीजन है, एक तो ग्लास बैक की वजह से, दूसरा भाई इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम है iQOO के कंपैरिजन में। iQOO गेमर्स को टारगेट करते हुए बनाया गया फोन है, तो इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा रखी गई है। जनरली जितने भी गेमिंग फोन है, लाइक Asus का ही उठा लूं मैं, उसकी भी विड्थ थोड़ी हमने ज्यादा ही नोट करी है। तो ये गेमिंग फोन के पास एडवांटेज बोल रहे, डिसएडवांटेज दोनों ही होती है। एंड यहाँ पर अगर आप डे टू डे यूजेज में कंफर्टेबल इन हैंड फील वाला फोन ढूंढ रहे हो तो मैं ये चीज कह सकता हूँ कि OnePlus आपको ज्यादा बेहतर इन हैंड फील प्रोवाइड कराने वाला है। और OnePlus के पास एक एडवांटेज और है भाई, साइड में आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है। बाकी साइड का फ्रेम तो दोनों का प्लास्टिक ही है, लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, जब आप दोनों फोन को होल्ड करोगे तो आपको iQOO का फोन थोड़ा पतला लगेगा OnePlus के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर OnePlus पतला है एक्चुअल में। iQOO इसलिए पतला लगता है क्योंकि भाई एक तो इसका फ्रेम पतला है और दूसरा इसकी जो बैक है वो ज्यादा राउंड करी है, जिसकी वजह से हाथ में होल्ड करते हुए ये थोड़ा पतला फील होता है। तो यहाँ पर दिमाग से खेलें iQOO वाले। अब सीधा चलें फ्रंट पे, तो भाई डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के बारे में ना iQOO ने कुछ क्लियर नहीं करा कि कौन सा ग्लास यूज करा, बट इनकी पर्सनल फेवरेट या तो पांडा ग्लास होता है या स्कोट सेंसेशन होता है, तो मेरे को लगता है उनमें से एक चिपकाया होगा। वहीं पर नोड के अंदर जो चाइनीज यूनिट थी उसमें असाही ग्लास था, लेकिन इंडियन यूनिट में इन्होंने फ्रंट में ड्रैगन ट्रेल डाल के दिया है, जो कि भाई ठीक ठाक ही ग्लास है। तो दोनों में आपको फ्रंट ग्लास एवरेज मिलता है। इसके अलावा अगर डिस्प्ले पे चले तो भाई OnePlus के अंदर फ्लूइड एमोलेड पैनल मिलता है फुल HD+ HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ, और iQOO के अंदर आपको एमोलेड पैनल मिलता है। ये भी 1 बिलियन कलर शो कर सकता है, HDR डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले है यहाँ पर भी। बट यहाँ पर एक कमाल की बात बताऊं, OnePlus क्या है, फुल HD बोलता है, लेकिन फुल HD से थोड़े से ज्यादा पिक्सल रखता है, जिसकी वजह से पिक्सल पर इंच डेंसिटी iQOO के कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा मिलती है। और इसका डिफरेंस आपको नोट भी हो जाएगा जब आप दोनों के अंदर कंटेंट स्ट्रीम करोगे। नॉन HDR कंटेंट देखते हुए कलर्स एक्यूरेसी मेरे को दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर लगी है, ना के बराबर ही डिफरेंस है, लेकिन डिटेल्स में क्लियरली नोटिस किया जा सकता है कि नोड के पास थोड़ी बेटर डिटेल्स मिलती हैं, तो PPI का यहाँ फर्क मिलता है। एंड यहाँ पर एक कमाल की बात बताऊं, दोनों के पास आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है उसमें से नोड के पास ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और iQOO के अंदर 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। उसके बाद भी यहाँ पर इंडोर HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए iQOO की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, और ये चीज भी आप क्लियरली नोट कर सकते हो। और इसके अलावा जो HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए डिफरेंस हमें दिखा है वो है भाई, iQOO की डिस्प्ले थोड़े से कॉन्ट्रास्टी कलर शो करती है, और ऐसा इस वजह से क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक फोन है, और गेम सेंट्रिक फोन में हमने जनरली देखा है कि डिस्प्ले थोड़ी सी ट्विंड होकर आती है गेम के हिसाब से, ताकि आपको थोड़े से ज्यादा एनिमीज दिखें। जैसे ही बोले ना एनिमीज अहेड, आप उन्हें डेड कर दो। बाकी डिटेल्स के मामले में नो डाउट भाई OnePlus का फोन ज्यादा सॉलिड है। अब जैसे ही भाई हमने पीक ब्राइटनेस के बारे में बताया, इतना डिफरेंस है, लेकिन जब हम आउटडोर ले गए फोटोज क्लिक कर रहे थे, हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। लेकिन एक सीन आया था जहां पर फोटोज क्लिक करने के बाद OnePlus का फोन थोड़ा हीट हो गया था, तो यहाँ पर MediaTek की दिक्कत आती है, थोड़ा सा वार्म होते इसने ब्राइटनेस जल्दी ड्रॉप कर ली थी। iQOO ने उस टाइम तक भी अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करी थी, तो बस इतना ही डिफरेंस है। आउटर विजिबिलिटी दोनों की डिस्प्ले की है ऑलमोस्ट सिमिलर ही, लेकिन कुछ टाइम बाद OnePlus अपनी ब्राइटनेस कम कर लेता है, iQOO में हमें फिर भी दिखते हैं चांद तारे। बाकी दोनों के
बेजल और चिन में भाई वन प्लस के बेजल और चिन स्लाइटली कम है, और ये मैंने अपनी चाइनीज यूनिट वाली वीडियो के अंदर भी बताया था, इन्होंने बहुत कम करके दिए हैं बेजल, हालांकि आईक्यू के भी कम है। इसके अलावा भाई स्पीकर्स दोनों में स्टीरियो मिलते हैं, लेकिन यहां पर क्लियरली वन प्लस के स्पीकर्स ज्यादा लाउड और ज्यादा बेसी हैं। आप सुनिए। बाकी हैप्टिक्स में सीन ये है कि भाई दोनों के हैप्टिक्स इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, काफी अच्छे आपको हैप्टिक्स मिलते हैं, लेकिन वन प्लस में सीन ये है कि जो इसकी इंटीग्रेशन है ना हैप्टिक्स की, वो ज्यादा बेहतर तरीके से करी गई है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर हैप्टिक्स का फीडबैक मिलेगा, और दोनों में नीचे की तरफ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया, और यहाँ पर रिकॉग्निशन और स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिली है। बाकी यहाँ पर मैंने जितना एक्सपीरियंस करा, दोनों के अंदर एक डिफरेंस, वो है यूआई एक्सपीरियंस। वन प्लस के अंदर आपको ऑक्सीजन ओएस मिलता है, भाई किसी तरीके का कोई कचरा नहीं है, कोई पुश नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलती है। तो अगर आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस वाला फोन चाहिए तो नो डाउट यहां पर OnePlus का ऑक्सीजन OS आपके लिए है। लेकिन यहां पर iQOO की बात करें तो iQOO में आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिल जाती हैं, लेकिन अभी भी मैं ये चीज कहूंगा, लाइक Realme के फोन हो गए, Oppo के फोन हो गए, उनसे कम प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन अभी मिल रही हैं, और यहां पर आप इन्हें चाहे तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन ऑल ओवर जो क्लीन एक्सपीरियंस है वो OnePlus का फोन ही आपको ऑफर कर रहा है। अब यहां पर मैं एक चीज से शौक हूं, लाइक मैंने OnePlus के फोन फ्लैगशिप वाले भी चलाए, लाइक 11R, वहां पर जब ऐप ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं तो वो ज्यादा स्मूथ फील होता है, क्योंकि लाइटर यूआई ऑक्सीजन OS, ये मैं आपको हमेशा से बोलता हूं। लेकिन यहां पर जब मैं ऐप ओपन क्लोज कर रहा हूं तो iQOO ज्यादा फास्ट ऐप ओपन कर रहा है, यहां तक कि 120 हर्ट्ज चलाने का एक्सपीरियंस भी iQOO के अंदर मेरे को थोड़ा बेटर मिला है। हालांकि दोनों के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, और भाई नोट की जो रैम है ये थोड़ी सी बेटर है, इसके अंदर 5x मिलती है, तो iQOO के अंदर LPDDR5 रैम दी है उसके बाद भी। बाकी जो अपडेट पॉलिसी है वो दोनों की सेम है, दोनों में 2 साल की मेजर अपडेट मिलेगी, 3 साल का सिक्योरिटी पैच है। इसके अलावा सीधा चले तो भाई गेमिंग के लिए कौन सा बेस्ट फोन है, यही जानना चाहते होगे ना, बता दूंगा। तो OnePlus के अंदर MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर है, हमने बताया भाई आउटर फोटो क्लिक करोगे वो हो जाएगा। वहीं पर भाई iQOO के अंदर Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया है। दोनों प्रोसेसर हम पहले ही टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने फिर टेस्ट करे हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि दोनों के अंदर आपको जो कोर्स मिलती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन जो Dimensity का प्रोसेसर है 9000, इसमें क्लॉक स्पीड थोड़ी सी बेटर है Snapdragon 8+ Gen 1 के कंपेरिजन में। बट यहाँ पर जब हमने टेस्ट रन कराया Antutu के अंदर, हमने देखा कि स्कोर भाई Snapdragon 8+ Gen 1 का काफी अच्छा था, 2 लाख ज्यादा स्कोर देखने के लिए मिला OnePlus के कंपैरिजन में, और जो टेम्परेचर था वो ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर ही था। OnePlus का 46 था तो iQOO का था 47 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर टेम्परेचर वाइज दोनों सेम ही परफॉर्म कर रहे थे। CPU थ्रॉटलिंग में भी दोनों की कंसिस्टेंसी काफी अच्छी थी, लेकिन iQOO का टेम्परेचर ज्यादा गया OnePlus के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर जो iQOO के जिप्स थे वो बहुत ज्यादा थे, तो परफॉर्मेंस के लिए अभी तक देखने के लिए मिल रहा है कि iQOO बेटर है। अब यहाँ पर भाई फ्रेम स्टेबिलिटी जानने के लिए हमने GPU टेस्ट रन कराया 20 मिनट का, और यहाँ पर देखा कि भाई टेम्परेचर दोनों का ही उबल चुका था। OnePlus का टेम्परेचर 46 डिग्री चला गया था, तो iQOO का 43 डिग्री था, तो यहाँ पर Dimensity का काम दिख जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेम स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे, बट फिर भी देखा जाए तो iQOO स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो ऑन पेपर वाली चीज को आप साइड करके हम चले गेमिंग पर, तो गेम सेटिंग्स दोनों के अंदर सिमिलर मिलती है। यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल की सेटिंग्स दी है, और हमने हर सेटिंग्स में गेम प्ले करा है अच्छे से। एंड यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि भाई iQOO के अंदर जो गेम प्ले है वो ज्यादा स्मूथ है, और OnePlus के अंदर भी हमने परफॉर्मेंस मोड इनेबल कर दिया था, ये हम आपको बता दें, बाद में कमेंट में आप लोग लिखोगे। एंड उसके बाद भी हमने देखा कि OnePlus के अंदर फ्रेम ड्रॉप वगैरह जिटरिंग मिल भी जाती है, लेकिन iQOO के अंदर बहुत ही अच्छी स्मूथनेस मिलती है। और प्लस इसके अंदर जो गेम मोड में एक्स्ट्रा फीचर है, जैसे कि ईगल आई व्यू हो गया, 4D टच हो गया, या आपका मोशन कंट्रोल हो गया, वो भाई बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देते हैं। नोट में भी गेम मोड मिलता है, लेकिन वहां पर इतने फीचर नहीं मिलते हैं। तो गेमर्स के लिए iQOO का फोन तो काफी सॉलिड है, और गेमर्स के लिए ना एक एडवांटेज हो रहा है इस फोन में, आपको फ्रेम इंटरपोलेशन मिलता है, मतलब आप BGMI को भी 120 FPS में प्ले कर सकते हो। अब हमने नॉर्मल मोड में प्ले करा और 120 FPS में प्ले करा, हमने ये चीज नोट करी कि भाई फ्रेम इंटरपोलेशन ऑन करने के बाद ना कभी कभी तो बहुत ज्यादा स्मूथ चलता है, कभी कभी बहुत ज्यादा जिटरिंग मिलती है, तो अभी ये उतना फाइन नहीं है, बट ऑल ओवर जो गेम परफॉर्मेंस है इन दोनों के बीच में इसकी ज्यादा सॉलिड है। अब मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बोला था कि भाई आई थिंक iQOO के कैमरास उतने अच्छे नहीं है जितना कि OnePlus के हैं, तो उस पे ही चलते हैं। देखो दोनों में फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया है, दोनों ही 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो देखिए आप, और ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी, और एक बात तो सिमिलर है दोनों में कि 1080p 30 FPS तक की फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और इस प्राइस रेंज के अंदर लगभग यही सेटिंग्स मिलती हैं। बट स्टेबलाइजेशन देखो ना तो भाई OnePlus की थोड़ी सी वीक है, हालांकि दोनों में कुछ ज्यादा अच्छी स्टेबलाइजेशन मिलती नहीं है। बाकी आप बताना आपको किसकी फ्रंट वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर भाई OnePlus में कॉन्ट्रास्ट वीडियो मिलती है, प्लस उसका लाइट कंट्रोल भी बहुत अजीब है, कभी करता है कभी नहीं करता, यही फर्क देखने के लिए मिला। बाकी आप बताना आपको वीडियो क्वालिटी और ऑडियो किसकी अच्छी लगी है फ्रंट कैमरे की। अब यहाँ पर फोटोज पे चलूं तो मैंने जितना देखा भाई OnePlus कुछ ज्यादा
ज्यादा ब्लू ब्लू कर देता है, ये चमकाने पे ज्यादा फोकस करता है। टी शर्ट पे लाइट कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है जितना कि iQOO कर लेता है। यहाँ तक कि डिटेल्स भी भाई iQOO के पास स्लाइटली बेटर मिली है, और पर्सनली स्किन पर भी अगर आप लाइट कंट्रोल देखो तो iQOO बेहतर तरीके से कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड तो एज डिटेक्शन दोनों का सिमिलर ही है, बट ऑल ओवर मेरे को फ्रंट कैमरा यहाँ पर iQOO का ज्यादा बेहतर लगा है। बायस नहीं हूं भाई, पैसा नहीं मिला। अब बैक कैमरा दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन यहाँ पर iQOO के पास आपको सैमसंग का सेंसर मिलता है और OnePlus के पास है Sony IMX890 सेंसर। एंड यहाँ पर दोनों से हमने 4K में वीडियो रिकॉर्ड करी। भाई साहब OnePlus ने इतनी गंदी वीडियो रिकॉर्ड करी है, अपने रेड केबल क्लब की तरह वीडियो भी रेड कर दिया हमारी, और इसके पास स्टेबलाइजेशन भी नहीं है 4K सेटिंग्स में। एंड iQOO के अंदर मेरे को लग रहा था जब हम डिस्प्ले में देख रहे थे इसने ज्यादा जी वीडियो रिकॉर्ड करी है, क्योंकि भाई इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी कलर दिखाती है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि आप इसकी फोटो इसके अंदर देख के जज मत करो, आप साइड बाय साइड एक बड़ी डिस्प्ले में लगा के जज करोगे तो ये अच्छे से पता लगेगा। अब यहाँ पर वीडियो क्वालिटी मेरे को 4K में भाई iQOO की ज्यादा अच्छी लगी, चाहे स्टेबलाइजेशन हो चाहे कलर्स हो। एंड यहाँ पर 1080p में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। अगर आपको वार्म टोन चाहिए तो OnePlus है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कूल टोन चाहिए वीडियो के अंदर तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि iQOO है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। अभी देखो हमने काफी फोटो क्लिक करी और हम खुद कंफ्यूज हैं, एक में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट हमें जितना डिफरेंस समझ आया मैं बता दूं कि OnePlus क्या है, थोड़ा सा फेस पर लाइट कंट्रोल ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेता है अगर आप एक इक्वल लाइट एनवायरनमेंट में हो। एंड यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो दोनों के पास सिमिलर ही है, लेकिन OnePlus के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हाई मिलता है। iQOO थोड़ा सा चमकाने पर ही फोकस करता है, बट iQOO कभी कभी ना बैकग्राउंड को काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है, वहां पर OnePlus नहीं कर पाता। तो दोनों के अंदर जो मैंने कुल मिलाकर डिफरेंस नोट करा है वो यही है। अगर आपको कूल टोन वाली फोटो पसंद है तो यहाँ पर मेन कैमरा में आपको OnePlus पसंद आएगा, लेकिन अगर आपको वार्म टोन पसंद है तो नो डाउट iQOO बहुत बढ़िया फोन है उन लोगों के लिए। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन वगैरह दोनों में सिमिलर ही है, और पोर्ट्रेट मोड लगाते ना OnePlus थोड़ा ज्यादा ही कॉन्ट्रास्टी कर देता है इमेज, ये मेरे को एक डिसएडवांटेज लगी है OnePlus के पास। और iQOO के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें मेन कैमरा भाई आप 2x पोर्ट्रेट लेंस की तरह भी यूज कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया एज डिटेक्ट वगैरह करके निकालता है भाई, 50mm वाला लेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो इसका 2x पोर्ट्रेट मोड है वो मेरे को डिजिटल होने के बाद भी काफी इंप्रेसिव लगा है, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसके अलावा नाइट में हमने दोनों से फोटो क्लिक करी, और भाई OnePlus में फ्लेयर्स बहुत ज्यादा अजीब मिलते हैं। iQOO के अंदर ना क्या है कि अगर आप लाइट को देख रहे हो जब तो फ्लेयर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप साइड से फोटो क्लिक कर रहे हो, लाइट सोर्स साइड से आ रहा है तो फ्लेयर्स नहीं मिलते, लेकिन OnePlus में देखिए कितने ज्यादा फ्लेयर्स आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर नाइट मोड में भाई क्लियरली देखने के लिए मिलता है कि iQOO ज्यादा शार्प और डिटेल के साथ फोटो क्लिक करता है, ब्राइट भी भाई। तो यहाँ पर iQOO का नाइट मोड मेरे को ज्यादा बेहतर लगा है। बाकी 8 मेगापिक्सल का दोनों के पास अल्ट्रा वाइड है, अल्ट्रा वाइड के अंदर भी मैं ये चीज कह सकता हूँ, मैं लिटरली खुश हूँ। iQOO ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करता है शैडोज को, प्लस इसके बाद डिटेल्स भी ज्यादा अच्छी हैं दोनों में, भले 8 मेगापिक्सल है उसके बाद भी। तो यहाँ पर क्लियरली ये देखने के लिए मिला है कि ज्यादातर कंडीशन में iQOO के कैमरा ज्यादा बेहतर हैं। और मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूंगा, जब हमने लास्ट वीडियो के अंदर बोले थे मेरे को लग रहा था नोट के कैमरा ज्यादा बेहतर होंगे, लेकिन यहाँ पर iQOO के निकले। बाकी भाई दोनों के पास 5000 mAh का बैटरी है, लेकिन भाई iQOO के पास ताकत मिलती है 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग की, OnePlus के पास 80 वोल्ट की है, और इसी वजह से OnePlus का फोन थोड़ा लेट चार्ज होता है। OnePlus जहां पर चार्ज होता है 40 मिनट में, iQOO सिर्फ 30 मिनट में चार्ज होता है, तो 10 मिनट का चार्जिंग का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्चार्जिंग है उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप दोनों के अंदर सेम टास्क करोगे उसके बाद भी आपको भाई iQOO के अंदर लगभग 30 मिनट का ही SOT ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग में उतना डिफरेंस नहीं है, बस चार्जिंग में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलने वाला है। तो ऑल ओवर भाई जितना हमने दोनों को टेस्ट करा है आपके सामने, पहले तो हमने सारे पॉइंट रख दिए, और हमारी टेस्टिंग के अंदर हमें देखने के लिए मिला OnePlus ने काफी सारे चेंजेस करे हैं अपने फोन के अंदर लास्ट नोट सीरीज के कंपैरिजन में, बट अभी भी जो परफॉर्मेंस है और कैमरास भाई iQOO के ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन बाकी चीज जैसे कि इन हैंड फील हो गया, डिस्प्ले हो गया, स्पीकर्स हो गए और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, अगर आपको क्लीन फोन चाहिए तो मैं अभी भी आपको नोट ही सजेस्ट करूंगा। बाकी आप बताना आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको 35,000 दिए जाए तो आप किस फोन को बाय करोगे। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैग गाइस, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।